नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। फ्रेंड्स, मैं जो है अलग-अलग विषयों पर जो है एनालिसिस करते रहता हूं। खबरों की जो खबर पे जो है उसके पीछे की खबर को हम ढूँढ निकालते हैं। तो इसी खबर में आज हमारा चर्चा है राहुल गांधी के विषय में। यानी राहुल गांधी को जो मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है 2 साल की, उसको देखते हुए क्या उनकी आगे की रणनीति होगी? क्या वो लोकसभा के चुनाव 2024 की लड़ पाएँगे? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सीनियर एडवोकेट सुभाष काले जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे जानेंगे कि राहुल गांधी की आगे की जो है रास्ता किस तरह की होगी। सर, आपका स्वागत है एक बार हमारे चैनल में। क्या कहेंगे सर, राहुल गांधी की जो सजा सुनाई गई है 2 साल की गुजरात हाई कोर्ट द्वारा, वो तो फिलहाल आगे तो लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कहाँ जाएंगे, लेकिन क्या लगता है कि 2024 का चुनाव जो है लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे वो? नहीं, क्या है, पहले तो मैं थोड़ा आपको करेक्ट करता हूँ जी कि ये जो सजा हुई है 2 साल की, जी हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने मोदी के बारे में एक गलत स्टेटमेंट किया था कि क्या सब चोरों का सरनेम मोदी होता है। हो और ऐसा स्टेटमेंट करने की वजह से गुजरात के मैजिस्ट्रेट कोर्ट में ये मामला चला। जी ये पूरी उस पर सुनवाई हुई और उस कोर्ट ने, गुजरात के कोर्ट ने उनको सजा दी, 2 साल की सजा दी। उसके खिलाफ अभी 2 साल की सजा होने के कारण जी जो कानून है, उस कानून के तहत उनका एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनका रद्द हो गया। रद्द हो गई। और रद्द होने के बाद आज की तारीख में राहुल गांधी खासदार नहीं है, यानी विधायक, अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। और उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि ये जो निर्णय आया था, जो सजा सुनाई थी, ये जूनियर लोअर कोर्ट ने सुनाई थी। उसके खिलाफ उन्हें सेशन कोर्ट में उन्होंने अपील किया। जी उस अपील में भी सेशंस कोर्ट ने, गुजरात के सेशंस कोर्ट ने, सूरत के सेशंस कोर्ट ने वो उनका अपील डिसमिस किया, तो उनको कोई राहत नहीं मिली, मतलब एज इट इज रखा। हाँ, तो बोला नहीं, सजा जो दी है वो सही है और इसमें हम कुछ इंटरफेयर अभी फिलहाल नहीं करना चाहते। राहुल गांधी की ये मांग थी कि भाई ये सजा जो है, इसका जो कन्विक्शन है, 2 साल की जो सजा है, उसको स्टे दिया जाए जब तक ये अपील की सुनवाई नहीं होती है, तब तक। लेकिन वो नहीं माना सुप्रीम कोर्ट ने, इसीलिए कि फिर वो हाई कोर्ट चले गए, गुजरात कोर्ट। हाँ, तो इसलिए फिर राहुल गांधी वो सेशन कोर्ट्स के ऑर्डर के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, हाई कोर्ट का भी निर्णय 7 तारीख को आ गया और उन्होंने भी कहा कि एट दिस स्टेज हम यहाँ इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करना चाहते। उन्होंने क्लियर कट जजमेंट में ऐसा लिखा है कि राहुल गांधी ने जो बयान किया है मोदी सरनेम के खिलाफ, वो बहुत सीरियस है और एक राजकीय इतने बड़े नेता को इस तरीके से बयान करना गलत है। इसीलिए इस वक्त हम इस जो ऑर्डर हुई है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम राहुल गांधी जी का कन्विक्शन नहीं रोक सकते जी। ऐसी ऑर्डर हाईकोर्ट ने की है। अभी इसके खिलाफ राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी फिर उसी अर्जी की सुनवाई होगी जी। अभी जो चल रहा है वो सजा रुकाने का अर्जी है, मतलब जो कन्विक्शन हुआ है, 2 साल की सजा हुआ है, क्या वो अपील पीरियड तक क्या रुक सकती है, उसको स्टे मिल सकता है, ये मेन मुद्दा है जी। वो सजा दी है वो गलत है या सही है, वो बात अलग बात की बात। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट में शायद राहुल गांधी का पिटिशन फाइल होगा अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में ने भी अगर ये कन्विक्शन रोकने से मना किया तो 2024 की इलेक्शन राहुल गांधी नहीं लड़ सकते। बहुत बड़ी खबर है तो। हाँ, और अभी तो ऐसा लग रहा है, एक्चुअली क्या है कि जो सजा हुई है लोअर कोर्ट में मैजिस्ट्रेट के सामने, इसके खिलाफ अपील सेशंस कोर्ट में तो ऑलरेडी फाइल्ड है, तो वो अपील भी चलेगा, वहां पे निर्णय आएगा। वो हो सकता है कि राहुल गांधी जीते या हार गए तो हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट, वो तो अपील अलग बात है। अभी तो सिर्फ एक अर्जी जो कि कन्विक्शन क्या या अपील की सुनवाई तक रोक सकते हैं क्या, तो उसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी ना बोल दिया है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर वो राहुल गांधी जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इंटरफेयर करने के चांसेस बहुत कम है
और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि 2024 की लोकसभा का चुनाव राहुल गांधी नहीं लड़ सकेंगे। सर, आप आपके अनुभव के साथ बताइए कि इसके पहले भी इस तरह की कोई घटनाएं हुई है जो कि कोई सांसद हो जो है ऐसे मामले में चुनाव नहीं लड़ पाया हो? एक बार सजा होने के बाद जी अपील तो होता ही है, जो जो हारता है, जिसको जी जी सजा होती है, वो अपील में तो जाता है। लेकिन ये उसमें जैसे मैंने कहा कि 2 साल की सजा और दंड, समझो ऐसा ऐसी सजा है। फॉर एग्जांपल, दोस्त किसी ने कुछ अटेम्प्ट टू मर्डर किया या ऐसा कुछ, और किसी को 4 साल की सजा हुई, 3 साल की सजा हुई और 50,000 रुपया दंड हुआ, जी तो कोर्ट, अपीलेट कोर्ट जाने के वक्त आप 50,000 दंड भर दो, अपील दाखिल करो, और अपील की सुनवाई होने तक बेल मिल सकता है, जामीन मिलता है, जी और जामीन में आप बाहर रहते हो। वही आज राहुल गांधी ने किया है। अभी जो सजा होती है वो सजा रुकाना, मतलब जो सजा रुकाना का मतलब है कि जो जज ने ऑर्डर की है जी वो ऑर्डर पे ही स्टे, कन्विक्शन के सेंटेंस और कन्विक्शन। अभी क्या रहता है कि जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट के ऊपर ही स्टे मांग रहे हैं राहुल गांधी। ये बहुत रेयर केस है कि पूरा जजमेंट के ऊपर स्टे मिले। अगर जजमेंट के ऊपर स्टे मिल गया तो ही वो चुनाव लड़ सकेंगे, लेकिन ऐसे केसेस जिसमें जजमेंट के ऊपर ही ऊपर वाले कोर्ट ने स्टे दिया है, ऐसा बहुत रेयर होता है। अगर नीचे के कोर्ट ने बहुत बड़ी गलती की है जजमेंट देने में, या कुछ बहुत बड़ा उसमें कोई डाउट है ऊपर वाले कोर्ट को कि नहीं ये सही नहीं हुआ है, नीचे के कोर्ट में जो गफला हुआ है, तो ही कोर्ट इंटरफेयर करेगा। नहीं तो कोर्ट ऐसे मामले में डायरेक्ट जजमेंट को स्टे देना पॉसिबल नहीं है। सर, एक याद आता है कि जिस तरह से 1975 में इंदिरा गांधी जी के सामने भी इसी तरह के मामला आया था कि वो चुनाव भी नहीं लड़ सकती थी और प्रधानमंत्री उनका एमपी का पद भी गया था, और वो आवेदन उन्होंने इमरजेंसी लेके आया। क्या उसी स्थिति में बैठ रहे राहुल गांधी? नहीं, बराबर है कि अगर कांग्रेस का राज होता, समझो आज थोड़ी देर के लिए हम सोच लेते कि भाई सेंट्रल में कांग्रेस का गवर्नमेंट है, जैसे इंदिरा गांधी के टाइम उनके पास मेजोरिटी थी और पावर थी, वैसी पावर आज कांग्रेस के पास है, और राहुल गांधी समझो कोई प्राइम मिनिस्टर है, तो हो सकता है कि राहुल गांधी भी इमरजेंसी लेके आते और जो उनके दादी ने किया वो दोहराते। लेकिन उनके दुर्भाग्य से सत्ता आज केंद्र में बीजेपी की है। नरेंद्र मोदी जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड और एकदम सही चलने वाला प्राइम मिनिस्टर है, तो ये गुंजाइश ही नहीं है कि कुछ हो सकता। स्थिति वैसी लग रही है। हाँ, तो इसीलिए अभी जो इंदिरा गांधी ने किया वो करने का राहुल गांधी को कोई चांस है ही नहीं। तो उनके लिए तो बस ये अपील चलाओ, अपील में अगर कुछ मिलता है, कुछ होता है, तो उनकी सजा माफ हो सकती है, नहीं तो। थैंक यू सर। तो हम यही जानना चाहते थे कि राहुल गांधी को जो सजा हुई है कितनी गंभीर सजा है और उससे क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो हमारा डिस्कशन यही था कि काली साहब ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी की अगर सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो उनको जो है चुनाव लड़ने में मतलब नहीं लड़ सकते हैं, ये क्लियर कर है। और सुप्रीम कोर्ट में राहत मिलने के चांसेस भी बहुत कम। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लिंक के थ्रू अगर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम जो है हम रोज अलग अलग विषयों में जो एनालिसिस करते हैं आप तक तुरंत पहुंचा सकें। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।